जब मैंने विज़िट किया तो मैं ये देखकर हैरान रह गया कि जो ही मैं एंटर हुआ मेन गेट पे तो सामने लकड़ियाँ ही लकड़ियाँ पड़ी थी एक प्लाट में। अच्छा। तो पहले तो मुझे ये मालूम हुआ कि शायद मैं कहीं लकड़ियों वाले टाल पे आ गया हूँ। डीसी साहब से गुजारिश करूंगा, जो टोपा टेक्सी के डीसी साहब हैं, वो खुसूसी तौर पे इस मसले को जो है हल करने में अपनी दिलचस्पी का इजहार करें। और 40 साल साफ़ ज़िंदगी में मैंने ये पहला स्कूल देखा जो बगैर टीचर के अल्लाह के आसरे चल रहा है, और मैं हैरान हूँ कि बच्चों का आज डिसिप्लिन देख के मैं बहुत खुश हुआ। ठीक है, मैंने फुटेज भी आपको भिजवाई हैं कि टीचर की सीट खाली है, कुर्सी खाली है, लेकिन बच्चे पढ़ रहे हैं अपनी मदद आपके तहत। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बाहिम्मत पाकिस्तान से नईम रहमान। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं जावेद इकबाल नासिर साहब, जो कि हमारे टोपा टेक्सी के बड़े मारूफ सहाफ़ी हैं। इन्होंने एक पोस्ट लगाई थी व्हाट्सएप पे एक स्कूल से मुतल्लिक, तो मेरे पास वो पोस्ट पहुंची, मैं भी उसी ग्रुप में ऐड था। तो मैंने वो पोस्ट देखी तो मेरे जहन में ये बात आई कि यार कि इस पर जो है ये चीज़ आवाज़ को उठाना चाहिए, क्योंकि ये बच्चों की तालीम का मामला है। और ये स्कूल जो है टोपा टेक्सी में मौजूद है, और ये सरकारी स्कूल है, मॉडल स्कूल है ये बच्चों का प्राइमरी, और ये 255 ये गाँव बे स्कूल है ये। तो इस सिलसिले में जावेद साहब से मैंने फ़ोन पर रब्ता किया, मैं कहा सर आप थोड़ा टाइम दें हमें और इस मतलब हमें बताएं कि ये किस्सा क्या है, क्योंकि आपने खुद अपनी आंखों से जाकर देखा है। और जावेद साहब ने मुझे बाकायदा वहाँ का फुटेज भी ला कर दिया है, तो वो इंशाल्लाह वो भी साथ आपको दिखाते हैं। तो जावेद साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक है। अच्छा जावेद साहब, ये बताएं किस्सा क्या है? जो स्कूल में दाखिल हुए तो मैंने वो आपकी पोस्ट पढ़ी थी, असल में कहानी क्या है ये? जी नहीं भाई, ये किस्सा कुछ इस तरह है कि आज से 20 रोज़ कबल मुझे गांव के दोस्तों ने शिकायत की कि हमारे गांव में चक नंबर 255 गाबे मदापुर खुर्द में लड़कों का मॉडल प्राइमरी स्कूल है। ठीक। तलबा की तादाद जो है वो 127 के करीब है, लेकिन उस्ताद कोई नहीं है। अच्छा। तो काइंडली आप हमारे स्कूल का विज़िट करें और इसके बारे में आला हुक्काम तक हमारी आवाज़ पहुँचाएँ। मतलब वहाँ टीचर है ही नहीं वहाँ पे? वहाँ कोई टीचर नहीं है, वहाँ कोई पीएन नहीं है, वहाँ कोई चौकीदार नहीं है। वो अल्लाह के आसरे स्कूल चल रहा है, रब की रहमत से चल रहा है, जो मैंने अपनी आंखों से देखा। तो मैंने 15-20 दिन के बाद, पहले तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था, 15-20 दिन के बाद जब मैंने विज़िट किया तो मैं ये देखकर हैरान रह गया कि जो ही मैं एंटर हुआ मेन गेट पे तो सामने लकड़ियाँ ही लकड़ियाँ पड़ी थी एक प्लाट में। अच्छा। तो पहले तो मुझे ये मालूम हुआ कि शायद मैं कहीं लकड़ियों वाले टाल पे आ गया हूँ। ठीक है, उससे आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि बच्चे खुद सफाई कर रहे हैं स्कूल की। अच्छा। किसी के पास झाड़ू है, किसी के पास कोई चीज़ है, किसी के पास कपड़ा है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, तो मैं लकड़ियों वाले प्लाट से आगे बढ़ा। अच्छा। तो मैंने बच्चों से पूछा कि बच्चों आपके टीचर कहाँ? उन्होंने कहा कि जी हम यहाँ तो टीचर ही कोई नहीं है, एक टीचर हैं वो सामने 5वीं क्लास अच्छा। के पास बैठे हैं। अच्छा। तो मैं वहाँ चला गया, वहाँ फिर मैंने जो टीचर थे उनसे मालूमात ली। मैंने कहा भाई आप मुझे बताएं कि आप कब से अपॉइंट हैं? तो उन्होंने कहा कि मेरे भाई ये स्कूल महकमा तालीम वालों ने लावारिस छोड़ रखा है। आज से 6-7 माह कबल 3 टीचर होते थे यहाँ, वो ट्रांसफ़र हो गए या उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया। इस बारे में मेरे पास कोई मुकम्मल मालूमात नहीं है, लेकिन ये है कि पिछले 6 माह से महकमा एजुकेशन वाले इस स्कूल को डांग टपाओ पॉलिसी के तहत चला रहे हैं। अच्छा, उसमें मैंने उसमें पढ़ा था, आपने उसमें ये भी लिखा था कि बच्ची भी है जो वहाँ पे बच्चों को पढ़ा रही थी। वो जी क्या? जी जी वो जी मैं मेरे उधर ही आ रहा हूँ। जी मैं उधर ही आ रहा हूँ। तो फिर मैंने हर क्लासरूम का विज़िट किया। अच्छा। उस टीचर को साथ लेके जब एक दूसरे तीसरे क्लासरूम में पहुँचा तो वहाँ एक लड़की बच्चों को पढ़ा रही थी। तो मैंने उस टीचर से पूछा कि जनाब ये लड़कों के स्कूल में फ़ीमेल टीचर है? तो उन्होंने कहा जी नहीं मेरे भाई, ये मैंने अपनी मदद आपके तहत इसको भर्ती किया है, क्योंकि वो जो टीचर था उन्होंने अपनी जेब से जो अपनी जेब से अपनी जेब से अपनी जेब से उसे सलाम है, जो टीचर को सलाम है। ठीक है जी। तो मैं अपनी जेब से दे रहा हूँ इसलिए कि ये 5 क्लासों के बच्चे मुझे अकेले से संभाले नहीं जा रहे। अच्छा। तो मैं चाहता हूँ कि बच्चे भी कंट्रोल में रहें और कोई ना कोई तालीम भी हासिल करते रहे। ठीक है जी। और साथ ही उसने ये मुझे मज़ेदार सुनाया कि आज मेरा आखिरी दिन है, मैं 15 रोज़ के लिए आया था। अच्छा। ठीक है जी, आज मेरा आखिरी रोज़ है। तो आज फिर 2-3 दिन के वक्फा के बाद मैं स्कूल गया, पोस्टें लगाने के बाद, तहरीरें लिखने के बाद, तो वही आलम था, कोई टीचर नहीं था सवाए उस लड़की के। और बच्चे, मैं हैरान हूँ कि बच्चे अपनी मदद आपके तहत इंतहाई डिसिप्लिन तरीके से
अपनी तालीम में मशगूल थे। तो सर ये यहाँ पे जो महकमा एजुकेशन है हमारे यहाँ पे जो बैठते हैं, तो उनको अफसरान को इस बारे में इल्म नहीं है, मतलब कोई वहाँ तक बात नहीं पहुँची है? मेरा नहीं ख्याल कि उनको इल्म हो या ना हो, क्योंकि ये कैसे हो सकता है, मतलब क्योंकि मैं तो महकमा तालीम वालों की से राजदारी ही कह सकता हूँ। हाँ। ये नहीं हो सकता कि ईडीओ एजुकेशन को इसका इल्म ना इल्म ना हो। ये मैं मान ही नहीं सकता, ठीक है जी। लेकिन अब वहाँ वो टीचर क्यों अपॉइंट नहीं करते, ये तो वही बता पाएंगे। तो ये अब मुझे भी बताएं कि इसका प्रोसीजर क्या है सरकारी तौर पे, हम कैसे इन तक पहुँचे कि भाई यहाँ टीचर लगवाया जाए? क्या इनके पास आना पड़ेगा एजुकेशन ऑफिस में आके, कोई एप्लीकेशन जी, देनी जी, पड़ेगी? ये कौन एप्लीकेशन देगा? जी जी, मैं बताता हूँ कि जो ईडीओ एजुकेशन है, जी, जी। ये सारी अथॉरिटी उनके पास है, ठीक है जी। वो इधर उधर से जहाँ सरप्लस टीचर हैं, ठीक है जी, वो अपॉइंट कर सकते हैं अगर वो करना चाहें। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो इस तरफ तवज्जो दें। अगर इस तरफ वो तवज्जो दे दें तो ये उनका बहुत बड़ा एहसान होगा नौ नहालाने वतन पे। बिल्कुल सर, अभी आप देखें ना कि हमारे मुल्क में जो शराफियाँ हैं, अभी आपको पता है बिजली का क्रैकडाउन चल रहा है, कितने हमारे जो है शराफियाँ जो इसके अंदर मुलव्वस निकले हुए हैं, कितना पैसा ये जो है मतलब इन्हें इकट्ठा कर रहे हैं। हालांकि मैं समझता हूँ कि जो एजुकेशन है, तालीम है, हमारे माशरे की बुनियादी चीज़ है। बुनियादी चीज़ है का मतलब इनके किसी मुल्क में अगर तरक्की करनी है, किसी मुआशरे ने तरक्की करनी है, तालीम के बगैर तालीम हम के बगैर, तरक्की कर ही तो नहीं सकते। हमारे ये 127 बच्चे जो पढ़ रहे हैं, जी, जी। कोई पता नहीं कि हमारे इन बच्चों में से कोई बच्चा ऐसा जो हो आगे जाके जो है इस मुल्क की बागडोर संभाले, मुस्तकबिल का मेहमान तो बने। ये मैं समझ से बाहर है कि ये कैसे ये लोग रिस्क ले लेते हैं, मैं- मतलब ये क्या? नहीं भाई, मैं खुद हैरान था। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ जो लकड़ियाँ पड़ी हैं, बहुत कीमती लकड़ियाँ हैं, लाखों रुपए की लकड़ियाँ हैं। आज मैंने गांव वालों से पता किया कि ये लकड़ियाँ कब से पड़ी हैं, तो गांव वालों ने मुझे बताया कि जनाब ये 20 साल से ऐसे ही खुले प्लाट में लकड़ियाँ तौबा। गर्मी में और बारिश में गल सड़ रही हैं। कोई नहीं, आज से कुछ अर्सा कबल टीचरों ने ये किया, प्लान बनाया कि हम इन लकड़ियों को बेच के ना जो रकम हमारे पास आती है तो हम स्कूल पे खर्च कर लेते हैं। तो उन्होंने किसी बंदे के साथ ये मुआहदा तय कर लिए, उनका मुआहदा तय पे आ गया। अच्छा ठीक अमल है है, जी, बिल्कुल। लकड़ियाँ बेच के हम स्कूल पे इन्वेस्ट कर लेते हैं। तो किसी ने महकमा एजुकेशन के अफसरान को इतला दे दी कि आपके टीचर लकड़ियाँ फ़रोख्त कर रहे हैं। अच्छा। ठीक है जी। तो एजुकेशन वालों के मैं सदके जाऊँ अफसरान के, उन्होंने ये किया कि उन टीचर हजरात पे पर्चा दे दिया कि आपने हमारी इजाज़त के बगैर ये लकड़ियाँ कैसे बेची। ठीक है, वो बेचारे, जो मुझे लोगों की ज़बान नहीं पता, वो बेचारे आज तक पेशियाँ भुगत रहे हैं। यानी कि वो जो टीचर वहाँ मौजूद नहीं, उसकी जो है वो उन्होंने नहीं किया, उसको नोटिस नहीं लिया। लकड़ियाँ बेचना जो कि उसके स्कूल के मुफाद में था, जी, जी। उसको उन्होंने नोटिस ले लिया। लकड़ियाँ बेचना टीचरों के लिए जुर्म बन गया। मतलब ये देखे ना सर, ये मैं इतने लोग भी हम में से आप में से लोग हैं ना, जी, खुद जी। हम अपना इस्तेसाल खुद कर रहे हैं, मैं समझता हूँ। जी, जी। हम खुद अपने को जो है पीछे लाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, जी। अब इस सिलसिले में मैं खुद ये कहूँगा कि हुकूमत पंजाब जो हमारी है, जो हमारे महकमा तालीम है, कि इस चीज़ का नोटिस लें। और ये बच्चे हमारे जो है ज़ाया जा रहे हैं, और सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल के फंड्स होते हैं, सरकारी स्कूल के टीचर, अब ज़ाहिर है यहाँ पे जो टीचर ट्रांसफ़र हुए थे, जी, जी। तो इसका मतलब कि टीचर मौजूद हैं ना, टीचर थे, उसके बाद जब वो ट्रांसफर मतलब हो गए आए या नहीं ना, कर दिए टीचर गए, आए नहीं। ठीक है, उसके बाद फिर ये डांग टपाओ पॉलिसी के तहत पिछले 6 माह से चल रहा है। 6 लोगों माह की हो गए ज़बानी जो बात। मुझे मालूम हुआ कि डांग टपाओ पॉलिसी कभी किसी स्कूल की तरफ से 10-15 रोज़ के लिए आरती टीचर आ गया, कभी किसी स्कूल से आ गया। इस तरह वो स्कूल, वहाँ ना कोई चौकीदार है, वहाँ ना कोई चपड़ासी है। अभी पिछले दिनों मज़े की बात बताऊँ आपको जी, जी। कि पिछले दिनों वाटर पंप वो कोई चोर अब बहुत- ले उड़ा। ठीक है जी। अब ये किया कि जो टीचर आर्जी तौर पे आया हुआ था, मोहम्मद हाँ शाहिद, जी। ठीक है नहीं, उसने ये किया कि उसने गांव वालों से पैसे इकट्ठे करके बेचारे ने नया पंप लगवाया ताकि बच्चे पानी तो पी सके गर्मी के मौसम। मैं बाल टीचर को सलाम करता हूँ, टीचर को, कि इन्होंने इतना साथ, मतलब 15 दिन के लिए आए हुए थे ये, जी जी, 15 दिन वो के। कैसे उन्होंने मोहब्बत का इजहार अपना जी, दिखाया कि जैसे वो मेरा अपना इलाका है, अपने उनका अपना इलाका एक्चुअली वो साथ ही पढ़ाते हैं 183 गाबे पखोवाल में, अच्छा, वो टीचर। ठीक है जी। उनसे ये कोई लगा लें 2 किलोमीटर की दूरी पे स्कूल है, लेकिन उन्होंने ये सारा स्टेप उन्होंने लिया। उन्होंने जो वहाँ के अच्छे अच्छे गिराने थे उनसे डोनेशन ली और बच्चों को पंप लगा के दिया। खुद वो चले गए लेकिन उनका पंप मौजूद है। तो नाज़रीन, ये अपने गुफ्तगू सुनी स्कूल के बारे में कि उन्होंने बताया और अपने फुटेज में भी देखा सारा ये। तो अब ये मसला कैसे हल होगा? अब जाहिर है कि यहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट वालों को सबको इस बारे में इल्म है, कैसे इल्म नहीं होगा, ज़ाहिर उनका काम यही है। तो मैं डीसी साहब से गुजारिश करूँगा, जो टोपा टेक्निकल डीसी साहब हैं, वो खुसूसी तौर पे इस मसले को जो है हल करने में अपनी दिलचस्पी का इजहार करें और लाजमी इस केस को देखें, क्योंकि ये हमारे जो बच्चे हैं, ये हमारे बच्चे तालीम से जो है पीछे रह जाएंगे। और ये मतलब मुझे सारे बच्चे हमारे साझे ही हैं पूरे पाकिस्तान के। सिंध में जो सूरत हाल स्कूलों की, मैं समझता हूँ उससे बदतर स्कूल की ये सूरत हाल, हालांकि पंजाब में जो है फिर भी निज़ाम तालीम जो है काफ़ी बेहतर है,
लेकिन उसके अंदर रहते हुए ये स्कूल मैं हैरान हूँ कि ये कैसे जो है ये उनसे मिस हो रहा है, ये जानबूझ के किया जा रहा है, ये तो वही जानते हैं। तो सर आप कुछ कहना चाहेंगे आखिर में? नहीं भाई, मैं अपनी 40 साल साफ्ती ज़िंदगी में मैंने ये पहला स्कूल देखा जो बगैर टीचर के अल्लाह के आसरे चल रहा है। और मैं हैरान हूँ कि बच्चों का आज डिसिप्लिन देख के मैं बहुत खुश हुआ। ठीक है, मैंने फुटेज भी आपको भिजवाई हैं कि टीचर की सीट खाली है, कुर्सी खाली है, लेकिन बच्चे पढ़ रहे हैं अपनी मदद आपके तहत। ये मैंने देखा। आप कुछ डीसी साहब से कुछ कहना चाहेंगे या यहाँ के इंतजामिया से कुछ बात? जी, मैं चाहता हूँ कि वहाँ टीचर अपॉइंट किए जाएँ ताकि बच्चों का तालीमी साल ज़ाया ना होने पाए। वो अभी छोटे हैं तो बुनियादी तालीम हासिल करना चाहते हैं तो उनको बुनियादी तालीम दी जाए, ये उनका हक है। और महकमा तालीम को और खुसूसन हमारे डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह जनाब नईम अजीज़ संधू साहब को इस सिलसिले में आगे आना चाहिए और इस सिलसिले में अपना किरदार अदा करना चाहिए। तो नाज़रीन, जावेद साहब ने हमें टाइम दिया, जावेद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर आपसे जो है मज़ीद मुलाकात रहेगी। तो नाज़रीन, अपने राय मुझे टाइम दिया, बहुत शुक्रिया सर। तो नाज़रीन, अपने राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नए प्रोग्राम के साथ। बाहिम्मत वक्त सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।